जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपका परीक्षा फरवरी 4 से शुरू होने वाला है, तो आज के सेशन में देखेंगे लगातार जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा में पिछले 10 वर्षों में जितने भी आपके जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्न लगातार हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों का निचोड़ संग्रह एक छोटे से क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जो सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न आपके हर साल हर एक शिफ्टों में जो सवाल पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में संग्रह किए हुए हैं। तो सभी साथी इस क्लास को अच्छे से अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथ ही इन सारे सवालों को आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन का अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, पूछा गया है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक होता है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है, बताएंगे। लाल मृदा मिट्टी है या काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है, अलूवियल मृदा है, बताएंगे आप सभी। सही आंसर क्या रहेगा, तो सभी लोग अच्छे से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर आपको याद रखना है अलूवियल। अलूवियल ऑप्शन नंबर ए, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है जी। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सवाल आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे साथी, बिल्कुल 100%। बस आप लोग अच्छे से शिद्दत से आप लोग मन लगा कर पढ़िए। जीके और जीएस में आप लोग पूरा का पूरा स्कोर करके आएंगे। देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताएंगे। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या चंबल होगा या गंडक है, महानदी है या सोनभद्र है। चलिए बताएंगे आप लोग, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी आप लोग याद रखेंगे। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है महानदी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है, बताएंगे। कौन सा मध्य प्रदेश का शहर है जो सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है, बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। इंदौर है या उज्जैन है, ग्वालियर या भोपाल है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर आपको याद रखना है उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में यह स्थित है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या गुजरात राज्य में है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपको मात्र 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों का आंसर बता देंगे जी। और देखिए, क्लास की पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए चैनल से। जो आपका टेलीग्राम है और व्हाट्सएप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता रहेगा वहाँ से। आपको मणिकर्ण गर्म जल स्रोत याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जो पिता किसे कहा जाता है, तो सभी साथी याद रखेंगे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नॉर्मन बोरलॉन्ग आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी बताएंगे क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से सबसे बड़ा नहीं है। बताएंगे भारत से बड़ा कौन सा देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। बताएंगे आप लोग। सही आंसर याद रखिएगा इंडोनेशिया, जो डी ऑप्शन में आपका दिया गया है जी राइट आंसर। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। 7 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताएंगे भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना या गोदावरी है। इसका पूरा लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है जी। कितना है? 2525 किलोमीटर गंगा का लंबाई है पूरे भारत में। सभी को याद रखना है, परीक्षा में बार बार आपके पूछे जाते हैं। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न आपका बी ऑप्शन है राइट आंसर। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सारे के सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर का है, जो आपके पिछले 5 से 10 वर्षों में पीछे जो भी आपके TCS के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं सारे सवालों को हम आप सभी के लिए क्लास में सेलेक्ट किए हैं जी। भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन है, यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पंचायती राज्य से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ। बताएंगे नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ। सभी साथी फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए, सभी को बताना है। चलिए याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। 1955 में कब हुआ? 1955 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है, यह कब की गई। बताएंगे राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है, यह कब की गई। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। जितने भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे कराने साथी, अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। आपके परीक्षा में चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, पेपर में आपको साथी यहीं से मिलेंगे। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। बताइए सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल है कि राज तरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सभी को अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर है ए, कश्मीर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और जितने भी प्यारे साथी लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बगल में ही आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब जो बटन होगा, प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे द्वारा क्लास की नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। और सभी जानकारी जो आपका SSC GD से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको मिल पाए। देखिए 13 नंबर सवाल पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वैशाली। वैशाली आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है जी। आगे देखेंगे, और प्रश्न से फैक्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन कर पाएँ, इसी के कारण से। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मनंद आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास को देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख
विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता यह क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। शहरी सभ्यता आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है शहरी सभ्यता, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही रबड़ आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है जी बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत कीजिए, कीमती मूल्यवान समय को आप लोग अपना पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि समय आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। देखिए 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्लास से आप लोगों को जुड़ना है, शाम को 7 बजे और 8 बजे 2 क्लास से जुड़ना आप लोग ना भूलिए। अगर आपको जीके में 20 में से 20 स्कोर अगर आपको करना है तो साथी देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? बताइए सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी, रावी, व्यास हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सतलज, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है सतलज, आप लोग याद रखेंगे। इस बार अगर आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करना साथी, परीक्षा जो आपका एसएससी जीडी है, तो सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमारे द्वारा इतना क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए 19 नंबर सवाल है, उपापाच्य क्या है? बताइए उपापाच्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइए। देखिए भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी, उड़ीसा, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन्यजीव में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चलिए याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए जो आप लोगों का मात्र 19 मिनट का हम क्लास दिए थे पिछले साल, जहां से हर एक शिफ्ट में आपके एक प्रश्न पूछे गए हैं, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे चैनल का पॉपुलर में वीडियो होगा, जाइए आप लोग फटाफट से उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और याद रखिएगा वहां से एक एक चीज़ों को। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, फोबोस और डायमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? बताइए किसके प्राकृतिक उपग्रह है? सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा, क्या मंगल है या शनि है, बृहस्पति है या शुक्र है? बताएंगे। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मंगल, आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? क्या राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में है? चलिए बताएंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर
ये जिन लोगों ने बताया यहाँ पे आपका बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से जोश जुनून के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और प्रत्येक सवाल को सही करते रहिए। ये ऑप्शन राइट है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे सभी साथी बताएंगे, गलत ना करेंगे, कि घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है जी। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य क्या झारखंड में है या बिहार, महाराष्ट्र, एमपी में है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन को लॉक करेंगे, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन है राइट आंसर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। अगर आपको 20 में से 20 स्कोर करना है तो इन सारे सवालों को निचोड़ याद रखिए जी। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है कब किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे दोस्तों, पूछा गया आपके परीक्षा में कि भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पे स्थित है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर। जादू घोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बताइए कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। बताएंगे आप लोग, सही आंसर आपको करना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा, आप लोग याद रखिएगा जी, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कब रिकॉर्ड किया गया। लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा जनगणना 1961, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। बताइए आप लोग, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, याद रखिएगा बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। बताइए आप लोग, उसका जो गतिज ऊर्जा है यह क्या होगा। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 2.25 गुना हो जाएगा। कितना, 2.25 गुना आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है या पानी की पाइपों से जो है संकुचन में कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, आप सभी लोग कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव कारण क्या है। चलिए बताइए आप लोग, पृष्ठ तनाव कारण क्या है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। जितने साथी नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बगल में ही एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।